हाइजेनबर्ग बोल के एक साइंटिस्ट थे। अभी देखिए लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग पार्टिकल मान रहे थे, डी ब्रोगली ने उसको प्रूफ कर दिया था कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वेव है। और उसी से MVR इज इक्वल टू वो NH अपॉन 2 का डेरिवेशन भी हमने किया था, और हमने ये भी देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MV। ये सब हम लोग देख लिए। अभी हमको पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, वो पार्टिकल नेचर कम शो करता है, नहीं शो करता है ऐसा नहीं है। 5% पार्टिकल नेचर है और 95% उसमें कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। ये बात हम लोग समझ गए थे। अब इसी बात को फर्दर आगे बढ़ाया किसने, हाइजेनबर्ग ने। और हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये कभी भी संभव नहीं है कि आप एक साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप उसका मोमेंटम भी निकाल लीजिए और आप उसका पोजीशन भी निकाल लीजिए। क्यों संभव नहीं है? बोले एक तो उसमें वेव नेचर है, पहला कारण। दूसरा कारण कि अगर किसी पार्टिकल का आप पोजीशन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वो रुका हुआ है, और अगर किसी पार्टिकल का आप मोमेंटम निकाल रहे हैं मतलब वो भाग रहा है, कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई भाग रहा है तो भागते हुए पार्टिकल का पोजीशन निकालना संभव नहीं है। तो अगर आप पोजीशन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वो पार्टिकल रुका हुआ है, यानी स्लो है, यानी रेस्ट पर है, तभी आप उसका पोजीशन निकाल पा रहे हैं। उस टाइम पे आप उसका मोमेंटम नहीं निकाल सकते, और जिस टाइम पे आप मोमेंटम निकाल रहे हैं उस टाइम पे आप उसका पोजीशन नहीं निकाल सकते। ये जो बात कही वो किसने कही है, हाइजेनबर्ग ने कही। एक साथ किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का बोथ मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन निकालना संभव नहीं है। यही बात किसने बताया, और ये तब भी सही था और आज भी सही है इन टुडेज कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई चीज तो है नहीं, ये तो हवा है, एक धुआं है, एक क्लाउड है। पढ़ेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक धुएं की तरह, एक क्लाउड की तरह है, जो कोई पर्टिकुलर जगह पर अवेलेबल नहीं है। वो एक अब बादल है, तो बादल का कोई फिक्स पोजीशन है, कहां रहेगा? वो तो हवा कैसे ऐसा घूमता फिरता रहता है। तो अब बादल जो इधर से उधर घूम रहा है, तो अब आप उसका कैसे पोजीशन निकालिएगा कि बादल कहां? अच्छा, निकाल भी जाइएगा, निकालने का भी प्रयास कीजिएगा, तो बादल तो ग्रुप ऑफ एयर पार्टिकल्स को ना बादल बोलते हैं। तो आप तो कोई एक जगह पर होगा तब ना बता दीजिएगा भाई यहां पर है। अब पूरा का पूरा हवा है, तो हवा में अब बादल कहां है? दूर से देखने पर आपको दिखाई देता है कि वहां बादल है, पर जब आप ऊपर जाएंगे, कभी माउंटेनियरिंग करने गए हैं ऊपर, जब माउंटेनियरिंग करने ऊपर जाइएगा तो बादल से जैसे ही मैंने पहाड़ पर ऊपर चढ़िएगा तो आप बीच में से आपको धुआं 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 होकर दिखाई देगा, और फिर जब ऊपर चलिएगा तो फिर बादल आपको नीचे दिखाई देगा। लेकिन उसी बादल को जब आप क्रॉस कर रहे होंगे तो आपको कैसा लगेगा पता है? हवा चल रहा है खाली बस। यानी वो बादल क्या है? वो हवा है, वो एक क्लाउड की तरह है। तो जैसे क्लाउड है, हवा है एटमॉस्फेयर में, ऐसे ही एटम के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, उसका क्या है? क्लाउड है वहां पे। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लिखिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। राइट, इन द ईयर 1927, इन द ईयर 1927, तो आपको मैंने बताया था 1924 में कौन काम कर रहा था? डी ब्रोगली ने काम किया था। 1927 में हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। पूरा नाम था साहब का वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर, WERNER, वर्नर हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग इन द ईयर 1927 in the year 1927 stated a principle known as Heisenberg's uncertainty principle. Stated a principle known as Heisenberg uncertainty principle. It states that it is not possible to measure simultaneously
simultaneously, to measure simultaneously the position and the position and the momentum, ब्रैकेट में लिख लीजिए वेलोसिटी, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी ओनली। वाई वेलोसिटी? बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल with absolute accuracy। ये संभव नहीं है कि आप एक ही समय पर किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का एक साथ दोनों चीज निकाल लीजिए। क्या क्या? उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम, यह निकालना कतई संभव नहीं है। डन? स्टेटमेंट लिख लिए। एक और इसका ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी है, राइट? द प्रिंसिपल में ऑल्सो बी स्टेटेड दैट, अभी मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर ये अनसर्टेनिटी वर्ड क्या है और इसका यहां पर अभी तक प्रयोग क्यों नहीं हुआ? कि अनसर्टेनिटी क्या है? सर्टेनिटी मींस जो चीज आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं, दैट इज सर्टन। कोई महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो आप सर्टनली कह दीजिएगा कि इनको बेटा होगा कि बेटी होगा, और तीसरा कुछ नहीं हो सकता है, ये आप श्योरिटी के साथ बोल देंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जहां पे आपका श्योरिटी नहीं है, जैसे बारिश ही जमशेदपुर में देख लीजिए, 22 तारीख से सर्टेनिटी के साथ दिखा रहा है, 15 तारीख को नहीं, 22 से फिर भी कि 80%। एक दिन तो ऐसा लिखा दिया कि मैं क्लासरूम के अंदर था, गोविंदपुर में पढ़ा रहा था, क्लास में लिखा है बारिश 80% है, 90% है, और नीचे लिखा हुआ था जमशेदपुर में झमाझम बारिश हो रही है। बाहर देख रहे हैं थोड़ा कड़ा धूप, पसीना से हालत खराब है, लिखा झमाझम बारिश, हैवी रेन इन जमशेदपुर, और इसी को हिंदी में झमाझम बारिश। बाहर झमाझम, खुद चमचम भी नहीं कर रहा है तो झमाझम छोड़ दीजिए। हाँ, एक मैंने देखा, वो मीम मैंने भी देखा। तो आप देखिए कि वो प्रोबेबिलिटी है, उनका एक पूर्वानुमान है कि हाँ शायद इतने प्रतिशत चांसेस हैं कि होंगे। अब नहीं हो रहा है, आज 28-29 हो गया, लेकिन अभी तक कोई दूर दूर तक आता पता नहीं। अब 30 तारीख सुनते हैं, 30 तारीख सुबह हुआ, तब हो सकता है मैं उधर था, उधर नहीं हो रहा था, और जो उधर इधर हुआ था उधर नहीं हुआ। हुई थी बारिश? हाँ हाँ हुई थी, रात में 2 बजे हम भी सो रहे थे, उस टाइम भी हो रही थी बारिश, हो रही थी, बारिश हो रही थी। खैर, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी। तो बारिश होने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो एक अनुमान है कि हाँ शायद होगा, होगा उसकी गारंटी नहीं है। अनसर्टेनिटी मीन्स किसी चीज के न होने की संभावना, और सर्टेनिटी मीन्स किसी चीज के होने की संभावना। तो ये सर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, यानी किसी चीज के ना होने की। क्या ना होने की? एक साथ पोजीशन और मोमेंटम पता ना होने की संभावना, कि आप एक साथ दोनों पता नहीं कर सकते। अगर पोजीशन पता किए तो मोमेंटम नहीं पता कर सकते, और मोमेंटम पता किए तो पोजीशन पता नहीं कर सकते। एक साथ आप दोनों पता नहीं कर सकते। लिखिए ऑल्टरनेटिवली, पढ़ेंगे अभी उसके बारे में, जब क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे ना, जो लास्ट थ्योरी है, वहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे चल रहा है। देखिए कभी धीरे हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी धीरे हो रहा है, कभी तेज हो रहा है। तो जब तेज हो रहा है उस टाइम पे उसका पोजीशन पता नहीं कर सकते, तो मोमेंटम पता होगा। और जब धीरे चल रहा है तो उसका क्या पता कर सकते हैं? तो उस टाइम पे उसका, तो वो चलने का उसका देखेंगे पूरा, अभी हम लोग वो देखेंगे, डायग्राम दिखाऊंगा तो हो जाएगा, समझ आ जाएगा। लिखिए
The principle, alternatively, the principle is also defined as, alternatively, the principle is also stated as the product of uncertainty in position, the product of uncertainty in position and uncertainty in management बोल रहा हूं, uncertainty in momentum, the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum of a microscopic particle is always constant, is always momentum of a microscopic particle is always constant, और वो क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वेयर दिस डेल्टा एक्स इज uncertainty in position and this delta p is uncertainty in मोमेंटम। अब आप थोड़ा समझिए, ये थोड़ा ध्यान यहां पर दीजिए। किसी दो चीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो रहा है, तो एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि एक क्वांटिटी अगर बड़ी होगी तो दूसरी को छोटी होनी पड़ेगी। मान लीजिए 1 इंटू 10 10 के बराबर है। अगर आप कहते हैं नहीं मैं 1 को 2 कर देता हूं, एक क्वांटिटी अगर आप बढ़ाइएगा तो ऑब्वियसली दूसरी क्वांटिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा, तभी जाके दूसरी चीज क्या हो जाएगी। मान लीजिए मैं फर्दर कहता हूं कि नहीं मैं फर्दर इसे और बढ़ाना चाहता हूं, तो आपको इसको फर्दर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा 10 होगा। मैं कह रहा नहीं मैं फर्दर और बढ़ाना चाहता हूं, तो इसको आपको फर्दर और घटाना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा 10। अगर मैं प्रोडक्ट कांस्टेंट चाहता हूं तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाइएगा तो पहला घटेगा। ये लॉजिक क्लियर है। यहां पर भी यही बात है, अगर किसी एक की क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरे की क्वांटिटी घटेगी, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, h अपॉन 4 पाई है, उससे बढ़ाएगा। लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो तभी संभव होगा जब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा। जब एक को बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली दूसरा घटेगा, या दूसरे को बढ़ाएगा तो पहला वाला घटाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल मत लिख लीजिएगा उसके नीचे, जस्ट समझाने के लिए बताया है। अब आप लोग बच्चे नहीं हैं कि ये वाला एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जस्ट टू एक्सप्लेन कि भाई ऐसा होता है। अब मान लीजिए कहीं पर डेल्टा एक्स बड़ा है, इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि डेल्टा एक्स बहुत बड़ा है, मतलब आप पोजीशन पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते हैं। डेल्टा एक्स जो कि अनसर्टेनिटी इन क्या है, पोजीशन है, अगर ये बड़ा है तो आप उसका पोजीशन पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है, किसी चीज के होने की संभावना अगर 90% है तो इसका मतलब उस समय वो काम होगा, तो नहीं होने की संभावना 10% हो गई। अब किसी चीज के नहीं होने की संभावना 90% है, मतलब होने की संभावना क्या है 10%। मैं कह रहा हूं डेल्टा एक्स बहुत बड़ा है तो नहीं होने का चांसेस बहुत बड़ा है, तो वहां वो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप उसका पोजीशन पता नहीं कर सकते। यानी डेल्टा एक्स अगर बड़ा है तो उसका मतलब यह है कि यू कैन नॉट डिटरमाइन दी पोजीशन। इफ डेल्टा एक्स इज बहुत बड़ा, इट मीन्स the position cannot be determined accurately. The position cannot be determined accurately. ये बात कोई डाउट है तो पूछिए।
एक्यूरेटली। यहां तक कोई डाउट? अगर ये क्वांटिटी बड़ी है, उसी टाइम पे दूसरे क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। यानी मैं इसी का एक्सटेंशन अगर बोलूं, मैं ये कहूंगा कि जिस टाइम पे डेल्टा एक्स बड़ा होगा उस टाइम पे डेल्टा पी क्या होगा। अब इसका क्या मतलब है? अगर किसी चीज के न होने की संभावना कम है, मतलब होने की संभावना ज्यादा है, यानी आप इसका मोमेंटम अब क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है इट मीन्स द मोमेंटम P can be determined with greater accuracy। ये बात समझ में आ रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं अभी आपको कि अगर एक चीज डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, क्योंकि आपको इसके ऊपर अल्टीमेटली क्या निकालना है? न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल तो तभी सॉल्व होगा जब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कि अगर इसका मतलब ही नहीं समझे कि क्या दिया हुआ है, मान लीजिए डेल्टा एक्स की जगह पर डेल्टा एक्स बार दिया हुआ है, तो उसका क्या मतलब है? वो सर्टेनिटी दे दिया, तो फिर 1 माइनस सर्टेनिटी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी, और फॉर्मूला में क्या यूज करना है? अनसर्टेनिटी यूज करना है। डन। चलिए नीचे लिखिए, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is generally written as delta x into delta p is equal to delta x into delta p is equal to h upon 4 pi। अब जरा ध्यान से देखिएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा p के जगह पे मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? h अपॉन 4 पाई। डेल्टा x इंटू मास कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल दिए, क्या बचेगा? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और अगली स्लाइड पर बढ़े आगे, जल्दी लिखिए। तो अगली स्लाइड पर क्या लिख सकते हैं? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। ये सिंपल एक्सप्रेशन है, बस मोमेंटम को क्या लिख दिया? मास इंटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, वेलोसिटी का चेंज लिख दिया। इसीलिए मैंने जब प्रिंसिपल लिखा था तो वहां पे मैंने लिख दिया था कि समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज, मोमेंटम की जगह पे आप वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा h अपॉन 4 पाई m के बराबर। और ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ, दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेयर डेल्टा भी इस बार क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि आपको मोमेंटम का अनसर्टेनिटी बोला है कि वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी बोला है। डन।